मैं आवाज लगाती हूँ। प्रीति, प्रीति। अरे आप? नमस्ते दीदी। नमस्ते। ये मेरे पति हैं। अच्छा नमस्ते। हाँ, इन्हीं के बारे में बोल रही थी उस दिन। कैसे आना हुआ? बस तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मेरे से जरूरी बात करनी है? हाँ। अच्छा आइए अंदर हाँ। बैठ के करते हैं। चलो। हाँ चलिए चलिए। आइए बैठिए। बैठो। बैठ जाओ। बैठो, आप भी बैठो। नहीं नहीं मैं ऐसी ठीक हूँ। अरे अरे बैठो तो सही। ये प्रधान जी कहाँ हैं? वो तो बाहर गए हुए हैं। प्रधान जी गांव से बाहर गए? हाँ दिल्ली गए हुए हैं, इसी चुनाव बुनाव के सिलसिले में ही गए हैं। देखो हम तुमसे कुछ बात करने आए थे। मुझसे? बहुत जरूरी बात। हाँ हाँ। देखो तुम्हारे ही फायदे की है, चाहे कुछ भी हो, प्रधान चाहे जैसे भी हो, लेकिन है तो हमारे गांव के प्रधान। देखो बुरा मत मानना, कुछ उड़ता उड़ता ऐसा महसूस हुआ है कि वो जो फौजी है ना, फौजी हाँ, याद है जो बंदूक लेकर घूमता रहता है? हाँ, गांव के जो फौजी ब्याज पे पैसा भी देता है लोगों को, आए थे। भाई उसकी कुछ गंदी नजर तुम्हारे ऊपर है। पता है मुझे। मतलब ये बात तुम्हें पहले से पता है? हाँ। तुमने प्रधान जी को बताया? मिले ही नहीं, वो तो चले गए पिताजी। अगर मिलते मुझे तो मैं बताती। देखो जहां तक है, बहुत सालों से मैं फौजी को जानता हूँ, बहुत ही बेहद निकम्मा मक्कार आदमी है, और वो तुम्हारे साथ कोई वारदात कर भी सकता है, तो थोड़ा सचेत रहना। एक मिनट। वारदात आए थे घर पे। घर हाँ, पे? घर पे आए थे तुम्हारे फौजी। हाँ। तो मतलब क्या हुआ? हुआ क्या? हम्म। पानी मांगा। अच्छा। पता नहीं अजीब अजीब चुपक चुपक के बातें कर रहे थे, फिर मेरा हाथ पकड़ लिया कस के। छुपक छुपक के। और बहुत गंदी हरकतें करने लगे, मतलब हाथ पकड़ना, ये पकड़ना। मैंने के फिर हमारी थोड़ी बातें हुई, फिर मैंने बोला जाइए कि चलता हूँ मैं। लेकिन उस फौजी ने तुमसे कौन सी बात करी? इसका मतलब वो सही बोल रहा था। सकट हुआ? आप भी सही बोल रहे हैं। सकटुआ ने आपको बताइए तो ये बात सच है। सकट हुआ तो कभी झूठ बोल ही नहीं सकता, उसे मैं जानता हूँ भाई, वो बहुत भला इंसान है। क्या बोला? दरअसल क्या है, उस सकटुआ की जमीन जो है ना, फौजी के पास गिरवी रखी है। अच्छा। हाँ, बस वो चाहता है कि तुम्हें किसी ना किसी तरीके से बहका के अपने फार्म हाउस पे ले जाए, और उसके बाद छी 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 सोच के भी शर्म आती है। भैया ये क्या बात है? क्या करूँ अब? क्या होगा? देखो मैं जानता हूँ वो एक नंबर का हरामी है, लेकिन मैं अपने जीते जी तुम्हारे साथ कोई गलत काम नहीं होने दूंगा। बहुत मेहरबानी होगी भैया। अरे इसमें मेहरबानी का है कि तुम इस गांव की बहू हो, बेटी हो, और तुम्हारी रक्षा करना हमारा फर्ज है। शायद पिताजी को भी ये बात पता नहीं है अभी कि जिसका साथ वो दे रहे हैं ना पिताजी, और जिसका साथ ले रहे हैं वो बहुत गंदा इंसान है। तुम एक काम करो, प्रधान जी जब गांव से वापस आ जाएं, तो शहर से वापस आ जाएं, तो एक बार उनकी मुलाकात मुझसे कराओ। भैया पर आपकी बातें पिताजी कैसे मानेंगे? आपके तो वो खिलाफ रहते हैं। आपसे तो दुश्मनी मानते हैं वो। तुम फिक्र मत करो, प्रधान जी माने ना माने, लेकिन मैं उस हरामजादी की कोई भी चाल कामयाब नहीं होने दूंगा। चलो जी। ठीक है, चलती हूँ मैं। अपना ख्याल रखना, ठीक है? और सुनो, अगर वक्त वो फौजी यहाँ पर आए तो उसको भगा देना। दरवाजा भी मत खोलना, ठीक है? चलो। ये क्या सुन रही हूँ मैं? प्रधान जी। मेरे घर में? नमस्ते प्रधान जी। नमस्ते। क्यों, हम तुम्हारे घर नहीं आ सकते? हाँ क्यों नहीं आ सकते? बस गए थे तुमसे मिलने, आप वहाँ मिले नहीं भाई। अब रास्ते में क्या बात करें, फिर किसी दिन करते हैं। ठीक है। ठीक है, लेकिन आप आ कहाँ से रहे जनाब? मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। दिल्ली से? दिल्ली क्या करने गए थे? तुम्हारे हारने का सब बंदोबस्त करना। प्रधान जी ये तो वक्त ही बताएगा कि उस वक्त क्या होगा। अब इस वक्त तो ये सब बातें करने का मौका नहीं है ना, फिर किसी दिन का। ठीक है चलिए आप चलो। ये तो हमारी दुश्मनी निभाएंगे हमसे। बहू, बहू। पिताजी मैं आपका इंतजार कर रही थी। सही है आप आज ही आ गए। ये पिताजी, दुर्गेश कैसे आया था हमारे यहाँ? पिताजी वो बात बाद में छोड़िए। पिताजी वो फौजी नहीं है
हाँ। फौजी पिताजी वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, कह रहा है कि मुझे उठा ले जाएगा यहाँ से, उसकी गंदी नजर है मेरे पे। पिताजी मुझे बचा लो, मैं उसके साथ नहीं जाना चाहती, वो मेरे साथ गलत कर देगा तो। बहू ये क्या बकवास कर रही है तू? पिताजी मैं सही कह रही हूँ। जो चाहती है वो मुंह से बकने लगती है तू। अरे कम से कम ये तो सोच समझ के बोल तू कि तू बोल क्या रही है। अरे वो फौजी तो हमारा आदमी है। पिताजी मैं सही कह रही हूँ, मैं झूठ थोड़े ना बोलूंगी। और अभी मैं झूठ बोलती तो वो अभी दुर्गेश भैया और उनकी वाइफ आई हैं, वो भी तो बोल के गई हैं, ऐसी बातें चल रही हैं। अरे वो तो हमारे खिलाफ है दुर्गेश, वो तो हमारे सामने टक्कर लेना चाहता है, प्रधान बनना चाहता है। पिताजी अगर वो झूठ बोल रहे तो मैं तो झूठ नहीं बोल रही, वो भी यहाँ भी तो आया था। बहू वो तो मुझसे मिलने आया था फौजी यहाँ पे। मिलने आया था, मुझे छेड़ने आया था। देख बहू तू इन लोगों की बातों में मत आ, और इनके बातों में आने के बाद में तू ये ठीक नहीं कर रही। अच्छा मैं बातों में आ रही हूँ पिताजी? हाँ। अच्छा मैं बातों में आ रही हूँ। तू भी मेरी प्रधानी में अड़चन बन रही है क्या? मैं? हाँ। अरे उल्टा सीधा, क्योंकि तुझे सिखा के जाते हैं, तू जो सिखा के जाते हैं वो तू मुझसे बोलती है। पिताजी मेरी बातों पे यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? अगर यकीन नहीं कर रहे हो तो आपकी आंखें तब खुलेंगे जब मैं यहाँ से वो मुझे उठा ले जाएगा। अरे ऐसे कैसे उठा ले जाएगा वो फौजी? बहू वो हमारा आदमी है फौजी। और सुन, अगर ऐसी बात हुई ना तो समझ ले उसकी धड़ से उसकी गर्दन हम अलग कर देंगे। हाँ तो जाइए और उसकी गर्दन धड़ से अलग करके आइए, ऐसी ही बात है। अरे तू फिर उनकी बातों में आ रही है। पिताजी मैं उनकी बातों में नहीं आ रही। अरे वो तुझे चढ़ा रहे हैं, तू चढ़ रही है। अच्छा ठीक है, आप जो चाहते हैं वो करो, और जब अनर्थ होगा ना, जब आपकी आंखें खुलेंगी। अरे चुप, ऐसा कोई अनर्थ नहीं होगा। ठीक है हाँ। आप अपनी बातों पे रहिए, और मुझे कोई उठा के ले जाएगा या फिर मेरे साथ क्या करेगा बहू पता चल जाएगा। हाँ हाँ सही तो है, को लगाम दे अपनी। सही कह रही हूँ मैं, आपको तो दूसरी बहू मिल जाएंगी ना अपने बेटे के लिए। अरे तू इन लोगों के, अरे ये सड़क चाप लोग इस गांव के लोगों की बातों में चढ़ाई में आ रही है तू। सड़क छाप? तू चढ़ा, और क्या है? अरे और क्या है ये? आपसे अच्छे तो वो है जो कम से कम मेरी इज्जत की ख्याल तो रखते हैं, मेरा ख्याल तो रखते हैं। अरे मेरी इतनी सी सुन के आए कि उनकी बहू पे इतनी बड़ी बात आ रही है, वो उसकी इज्जत खतरे में, कम से कम मेरे दरवाजे पे आए तो सही, मुझे समझा के तो गए कि हम हैं तेरे साथ, आप तो मेरे साथ है ही नहीं। उल्टी ये बोल रहे हैं कि मैं किसी के शिकायत में आ रही हूँ। मेरा साथ देने की कहने का मतलब मैं तेरे साथ नहीं हूँ। हाँ, ये गांव के लोग तेरे साथ हैं। अगर मेरे साथ गलत होगा ना पिताजी, सबसे बड़ा हाथ आपका हुआ, क्योंकि वो आपका आदमी गलत करेगा, क्योंकि मेरी बात मान ही नहीं रहे आप। अगर ऐसा होगा ना तो उस फौजी का भी आखिरी दिन होगा। अच्छा ये भी याद रख। तो जाइए ना, ऐसी ही तो है, कितनी बार कहूँ मैं। कैसे चला जाऊं मैं तेरी बात पर यकीन करके? क्यों? मतलब एक अपना साथी खो दूं तेरे कहने से? अच्छा अरे जब तक मुझे इसकी कोई दलील नहीं मिलेगी तब तक मैं फौजी से कोई बात नहीं करूंगा। अच्छा हाँ। फौजी आज तुम्हारा सगा हो गया, और हम घर की बहू इज्जत, आज हमारी कोई इज्जत नहीं रही क्या? नहीं ठीक है ठीक है। कौन कहता है कि तू हमारी बहू नहीं है और तेरी इज्जत हमारी नहीं? कोई बात नहीं पिताजी, जब वो फौजी आएगा यहाँ से लेके चला जाएगा, मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा। हाँ हाँ मेरे पे यकीन क्यों करोगे? अगर यकीन ना है तो जो आवाज बाहर दे रहे हैं भैया उनसे पूछ लो। भैया अंदर आ जाओ आप। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार। तू यहाँ कैसे? प्रधान जी भाभी जी जो कह रही हैं वो सब सही है। मैं यहाँ से निकल के जा रहा था, आप लोगों की बातें सुनी तो आ गया। और वैसे भी उस फौजी ने मुझसे ही सौदा किया था आपकी बेटे की बहू का। कहा था कि मैं तेरी ज़मीन वापस कर दूंगा अगर तू इसे मेरे फार्म हाउस पर पहुँचा दे दो। मैंने तो मना कर दिया, और मैंने सारी बात दुर्गेश भैया को बता दी। सुन लिया? जो हमारी बहू कह रही है वो भी ठीक कह रही है, और जो तू कह रहा है वो तो तू हमेशा ही ठीक कहता आया है ना? क्या प्रधान जी? क्योंकि तू तो जलता है फौजी से, क्योंकि तेरी तो जमीन गिरवी रखी है वहां, तुझे फौजी से जमीन चाहिए है ना? प्रधान जी तुझे ऐसे नहीं मिलेगी। प्रधान जी एक बात बताऊं, मेरी बहू को चढ़ाना उतारना तुम गांव वालों बंद करोगे या नहीं? पिताजी बस करो, किस किस की बातों को झुटलाओगे? अच्छा मतलब किस किस की मैं बातों तो में केवल झुटलाऊंगा मैं? बताने आया था, मानना ना मानना आपके हाथ है। और एक बात बताऊं, फौजी गलत इंसान है, और हाँ चाहे मेरी ज़मीन जानी है तो चली जाए, लेकिन मैं अपनी बहन के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। अच्छा अब रिश्तेदारी भी जोड़ेगा?
अरे अभी तक तो तू हमारे गांव का था सिर्फ। वाह बेटा वाह, अब तू रिश्तेदारी जोड़ने लगा सिर्फ एक प्लॉट के चक्कर में, जो कि प्रधान फौजी के पास तेरा प्लॉट पड़ा हुआ है, उसके लिए तू इस हद तक गिर जाएगा है? हद तक गिरा नहीं हूँ, बहन भाई के रिश्ते को आप गिरा हुआ मानते होंगे। अच्छा। लेकिन मेरी निगाह में ये एक पवित्र रिश्ता है। और पवित्र रिश्ता तो है, मगर तू तो खामखा का रिश्तेदारी बना रहा है भाई। रिश्तेदारी बना नहीं रहा, बस इतना जानता हूँ कि ये मेरी बहन है, और इस गांव में अगर इसके साथ कुछ अन्याय हुआ तो चुप मैं भी नहीं रहूंगा। तो सुन, मैं जानता हूं अच्छी तरह से कि तुम लोग मुझे हराना चाहते हो ना। मैं इतनी आसानी से क्या मैं हारने वालों में से नहीं। और बहू तू अंदर चल। पिताजी आप क्यों? तू अंदर चल, मैं सब समझ चुका हूं। भैया, दुर्गेश भैया। अरे सकटुआ राम राम तुम। भाभी। राम राम। भैया कहाँ है? भैया अंदर है। बुलाइए उन्हें, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है उनसे। अच्छा बुलाओ। अजय सुनते हो? अरे सुनते हो? अरे क्या हुआ भगवान? अरे ये सकटुआ राम राम, आए हैं। तुम? हाँ हाँ भैया। तुम अंदर जाओ। ठीक है। ये मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है आपसे। जरूरी बात? जी भैया। लेकिन बता सकट हुआ क्या हुआ? भैया, फौजी ने अपने बहुत सारे आदमियों को लगा रखा है। आदमियों को लगा रखा है? हाँ, प्रधान की बेटे की बहू को उठाने के लिए। ये निकम्मा फौजी मानेगा नहीं। लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं और मेरी पत्नी उसके घर जाकर उसकी बहू को समझाया है। भैया कोई फायदा नहीं है। क्यों? मैं भी गया था प्रधान के घर, उसकी आंखों पे तो ऐसी पट्टी बंधी है कि वो कुछ मानने को तैयार ही नहीं है। बाकी वो तो ये समझ रहा है कि हम ये सब उसके इलेक्शन को हराने के लिए कर रहे हैं। लेकिन भैया आप उसे बचा लीजिए, उस लड़की का क्या कसूर है? तू एक काम कर सकता है, बताइए। ये बता सकता है फौजी मिलेगा कहाँ? अपने फार्म हाउस पर। फार्म हाउस पर? मुझे उससे मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन भैया आप वहाँ क्यों? देख सकट हुआ, जब तक मैं उससे मिलूंगा नहीं तब तक कुछ भी सही नहीं होगा। लेकिन भैया आपका वहाँ जाना सही नहीं है। क्यों? वो आदमी एक नंबर का कमीना है। वो तो मैं भी वो जानता आपको हूँ। मारने में भी नहीं कतराएगा। सकट हुआ, देख अगर मेरी जान जाने के बाद भी अगर गांव का भला होता है तो मुझे ये भी मंजूर है। जी, पर अपना ख्याल रखना भैया। तो फिक्र मत कर। चलता हूँ। राम राम। फौजी, ओ फौजी। कौन? अरे दुर्गेश बाबू, आज हमारे गरीब खाने पे? राम राम दुर्गेश बाबू। तुम्हारे गरीब खाने पर कुछ काम की बात करने आया था फौजी। काम की बात? हाँ। तो अंदर आओ, दो चार नहीं। जाम लगाओ। मुझे ये सब चीज़ पसंद नहीं है। मैं सिर्फ जो काम की बात करने आया हूँ उसे सुनो। देखो, हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम्हें ये सब कुछ पसंद नहीं है, पर क्या करें, सारे लोग अच्छे हो जाएंगे तो फिर बुरे लोग भी तो होने चाहिए दुर्गेश बाबू। यही तो मैं कहने आया हूँ फौजी, जी। कि तुम अच्छे तो कभी बन ना सके, लेकिन अभी भी मौका है अच्छे बनने का तुम्हारे पास। अरे वाह, तुम तो आज भगवान की तरह बातें कर रहे हो दुर्गेश बाबू। आपको अच्छी तरह पता है कि देखो, कुत्ते की दुम को अगर 12 साल भी क्या 12 करोड़ साल भी नाले में रखोगे, साली टेढ़ी की टेढ़ी निकलेगी। हम उनमें से हैं। बस एक बताऊं फौजी, हाँ। मुहावरा तो अच्छा था लेकिन ये तुम पर ज़्यादा सूट करता है। अरे हम अपनी तो कह रहे हैं, हमारे तो अंदर तो गंदगी इतनी भरी हुई है दुर्गेश बाबू, 10 बार भगवान हमसे ये भी ना पूछेगा कि तुझे स्वर्ग में जाना है या नरक में। नरक की भट्टी में झुकना ही झुकना है, तो इससे पहले स्वर्ग जैसे काम यहाँ कर लेना तो अच्छा ही है। अब ये बताओ कि हमारी हवेली पे क्यों आए हो? अब सुनो, सुनाओ। उड़ती उड़ती खबर मिली है कि तुम्हारी ये गंदी निगाहें उस प्रधान की बहू तक पहुंच चुकी हैं। तक तेरी की सब उतार दी दुर्गेश बाबू, जितनी भी अंदर गई थी। खैर,
ये तो अच्छी बात है कि आपको पता चल गया दुर्गेश बाबू के प्रधान की। देखो एक बात सुन लो, हमें 2 चीज़ का ही शौक है, हम गंदे नहीं हैं। पूरे गांव के अंदर पूछ लो, अगर हमने किसी की बहन बेटी को गलत नज़र से देखा है। ये तो अच्छी तरह जानता हूँ। पर क्या करें दुर्गेश बाबू, वो चीज़ ही ऐसी है। फौजी, थोड़ा सा लिहाज रखो, वो गांव का प्रधान है। अच्छा जी, लिहाज भी रखने। वो बड़ी देवी की तरह है, क्या करें, हम उसके भक्त बनना चाहते हैं तो बनने दीजिए, आपको क्या प्रॉब्लम है। आप तो बस गुड़ खाओ, मक्खियों से क्या मतलब दुर्गेश बाबू। इस गांव की हर बहू और बेटी की जिम्मेदारी हमारी है, और अपने जीते जी तो ऐसा नहीं होने दूंगा। हाँ दुर्गेश बाबू, एक बात बोलूं, देखो अभी तक आपने 2 इलेक्शन लड़े और दोनों इलेक्शन में आपको हार का सामना करना पड़ा बेईमानी से। तो अच्छा नहीं लगा हमें, पर क्या करें, वो जो प्रधान है ना, प्रधान इतना बड़ा कमीना है। हालांकि हमसे बड़ा कमीना तो नहीं है, लेकिन है ज़रूर। तो दुर्गेश बाबू, प्रधान चाहते तो तुम्हें कब का सपाट टपका देते, लेकिन क्या करें, विपक्ष भी तो होना चाहिए ससुरा, होना चाहिए कि नहीं। इसलिए आप विपक्ष में बने रखो। हो, और रही बात जीतने की इलेक्शन, तो आप कभी नहीं जीत पाओगे, सुन लो। वो तो मुझे पता है, तुम जैसे बेईमान जब तक उस प्रधान का साथ दे रहे हैं तो मैं इलेक्शन नहीं जीतना। देखो दुर्गेश बाबू, आप ठहरे कंगाल आदमी, आपकी 30-35 बीघा ज़मीन 11 में आ गई, आपके पास पैसा कहाँ से आए। हम तो पैसे का आदमी है, पैसा तो काम करवाओ और बेईमानी से इलेक्शन जितवाओ। अरे दुर्गेश बाबू, आप भी बिल्कुल वही बात कर रहे हो राजा हरिश्चंद्र की तरह। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ दुर्गेश बाबू, राज करना है इस दुनिया पे तो साली बेईमानी करना सीखो बस। राज ऐसे नहीं किया जाता फौजी, राज किया जाता है। अरे बेईमानी और धोखाधड़ी में क्या रखा है। दुर्गेश बाबू, चलो आज आपसे भी एक सौदा कर लेते हैं हम। सौदा? हम आपको जिता सकते हैं, लेकिन बदले में हमें क्या मिलेगा? बदले में? पहली बात तो मुझे ऐसी बेईमानी की जीत नहीं चाहिए। हम आपको एक प्रपोजल दे रहे हैं। प्रपोजल? कैसा प्रपोजल? तुम सकटुआ से कहो कि प्रधान की बहू को हमारे फार्म हाउस पर। फौजी, मुझे नहीं पता था तो इतना घटिया इंसान है। लो, तेरी तो आत्मा तक सड़ चुकी है फौजी। अरे इतनी देर से हम क्या बैंड बजा रहे थे? हम भी तो अपनी तारीफ इसीलिए कर रहे थे कि हम इस गांव के सबसे घटिया इंसान है। लेकिन तो आपसे इतनी देर से क्या कर रहे थे? मेरे जीते जी तेरा यह सपना कभी पूरा नहीं होगा फौजी। तो प्रधान जी, आने वाले, अगर आपके जीते जी नहीं हो सकता तो देखो आपके घर में। मैं जानता हूं तुम क्या फौजी, जबान संभाल के बात कर। मैं पत्नियों की बात नहीं कर रहा। देखो मैं तो, अब एक ही चीज़ हो गई है, फौजी की ज़िंदगी का एक ही मकसद है, प्रधान की बहू को अपना बनाना। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं ये काम कर सकता हूँ। फौजी, मैं मर जाऊंगा लेकिन तो जैसे बेईमान का साथ कभी नहीं दूंगा। लगता है आपकी बात समझ में नहीं आ रही। हम एक बात और समझा रहे हैं। ठीक है, जाओ, जो सौदा आप करने आए हो हमसे, हम वो करके रहेंगे। छोड़ दिया प्रधान की बहू को, लेकिन आपको भी हमारा एक सौदा मंजूर करना। सौदा? हाँ। कैसा सौदा? मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मैं उस प्रधान की बहू को कुछ भी नहीं करूँगा, नहीं करूँगा कुछ भी, लेकिन बदले में आपको एक काम करना होगा। कैसा काम? इस इलेक्शन से नाम वापस लेना होगा दुर्गेश बाबू, ताकि हमारा प्रधान एक ही ठप्पे में जीत जाए। क्या? हाँ, क्यों, मंजूर है? अरे पता है, साले दूसरे की बहन बेटी है, अब कहाँ गया वो दिल?
इसीलिए तो कह रहा हूँ आप अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। जाइए जाइए दुर्गेश बाबू, जाइए। ठहरो फौजी, लेकिन तुम्हारी जवान की क्या गारंटी है? अगर हर ईमानदार इंसान की जबान होती है तो बेईमान लोगों का भी उसूल होता है दुर्गेश बाबू। अगर हमने कह दिया तो कह दिया। आप कर सकते हो ये सब कुछ? नहीं, प्रधानी का कीड़ा ही जो घुसा हुआ है आपके अंदर नहीं निकलेगा इतनी आसानी से। तो ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक शर्त माननी होगी। प्रधान की बहू से अपनी गंदी नजरों को हटाना होगा। अरे दुर्गेश बाबू, ये फौजी की जबान है दी। तो फिर ठीक है, मैं चुनाव से अपना नाम वापस ले लूंगा। ठीक है, आप चुनाव से नाम वापस लो, हम अपने वादे को निभाते हैं। जाइए, कुछ शौक फरमाएंगे? आप ही को मुबारक हो, मैं चलता हूँ। ये साले लोग जीते कैसे हैं इसके बिना? मंजूर की बात है, सौदा तो हम करेंगे दुर्गेश बाबू। एक बार तुमने नाम वापस लिया तो तुम्हारी जिंदगी की तबाही शुरू।